एक बार काली कबूतर अपने दोस्तों के साथ गपशप मार रही थी। मुझे तो काले रंग से नफरत सी है। काले लोग अजीब से ही लगते हैं। उनके पास तो बैठने का ही मन नहीं करता। हाँ, सही कह रही हो। कुछ भी पहन ले पर अच्छे नहीं लगते। थोड़ी देर में कोयल मौसी काली के पास आती है। और बेटा काली, कैसी हो? सब ठीक है घर पर? यह तुम्हारे दोस्त हैं? वह बड़े ही प्यार से उनसे बात कर रही होती है, पर काली और उसके दोस्तों का ध्यान उसके रंग पर ही होता है। वह बस हाँ ना में ही जवाब दे रहे होते हैं। अच्छा बेटा, चलती हूँ। आना कभी घर, अच्छा सा खाना खिलाऊंगी। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। मौसी वहां से चली जाती है। उनको एहसास भी नहीं होता कि काली उनके बारे में क्या सोचती है। अच्छा हुआ गई। इतनी काली है मौसी, उनको देखकर अजीब सा लगता है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि कब जाएगी। काली को बचपन से ही अपने रंग पर घमंड होता है। अब देखो, भगवान ने इतना गोरा रंग दिया है, कुछ भी पहन लूं सुंदर ही लगूंगी। मैं तो मेकअप भी नहीं करती, बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती। वह जहां बैठती है अपना ही गुणगान करती रहती है। एक दिन मिन्नी सबको अपने घर बुलाती है। बहुत दिन हो गए सबसे मिले हुए। सब घर आओ, बैठकर बातें करते हैं। ऐसे रास्ते में तो आधी बात ही हो पाती है। हाँ हाँ, सही कह रही हो। और मैंने एक ड्रेस कोड रखा है। ड्रेस कोड? यह क्या होता है? मतलब सब एक जैसे ही कपड़े पहन कर आएंगे। अरे, यह कैसा फैशन है? और किसी के पास नहीं हुआ तो? अरे मौसी, चिंता ना करो, बहुत ही आसान सा है। बस सबको सफेद सूट पहनकर आना है। हाँ हाँ, जरूर, बिल्कुल। मेरे पास तो सफेद रंग के बहुत सारे सूट हैं, मैं तो पहन लूंगी। हाँ, सफेद तो मेरे पास भी है। चलो फिर तय रहा। संडे को मेरे यहाँ मिलते हैं सब। सब अच्छे से अच्छा पहनकर आते हैं। काली उन सब में सबसे सुंदर लग रही होती है। गोरे रंग पर सफेद कपड़े अलग ही अच्छे लग रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता मुझसे अच्छा कोई लग रहा है। फिर वह मौसी की तरफ देखती है। ओफो, कितनी गंदी लग रही है मौसी। एक तो इतनी काली, ऊपर से सफेद, बहुत ही बुरी लग रही है। मौसी को अंदाजा ही नहीं होता कि काली उसके बारे में ऐसा सोचती है। अरे काली, तुम तो बड़ी ही सुंदर लग रही हो, बल्कि सबसे सुंदर लग रही हो। काली को और घमंड आ जाता है। काश यही बात मैं आपके लिए कह पाती। वह हंसने लगती है, पर मौसी उसकी बात का कुछ बुरा नहीं मानती। चलो मिन्नी, अब हम सब चलते हैं। तुम्हारे यहाँ खा पी कर मजा ही आ गया। इतने देर में काफी तेज बारिश होने लगती है। सब जल्दी जल्दी घर पहुँच जाते हैं। बस काली को बहुत देर लग रही होती है, क्योंकि उसका घर सबसे दूर होता है। अरे काली, मेरा घर भी आ गया। तुम अकेली रह जाओगी, डर तो नहीं लगेगा? तुम तो ठंड के मारे कांप भी रही हो। हाँ मौसी, मुझे ठंड भी लग रही है और डर भी। अरे डरो नहीं, मैं हूँ ना। चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ घर तक। पर आपको तो बहुत दूर पड़ेगा, जाना फिर आना। अरे कोई बात नहीं, इतनी बारिश में मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकती। मौसी उसे पूरा घर तक छोड़कर आती है। अगले दिन जब काली मौसी से मिलती है तो उसे पता चलता है ज्यादा भीगने की वजह से वह बीमार हो गई है। काली मौसी की बहुत सेवा करती है और उसे अपनी सोच पर बहुत बुरा लगता है। एक दिन की बात है, सब घरों में बोर हो रहे थे। तभी चमको सबको सुझाव देता है, क्यों ना सब मिलकर कोई अच्छी सी फिल्म देखने चले। हाँ हाँ, सही आइडिया है। गर्मियाँ आते ही दिन भी इतने लंबे हो गए, समझ ही नहीं आता सारा दिन कोई क्या करे। अरे मैं नहीं चल पाऊंगी, मुझे कुछ खास शौक नहीं है फिल्मों का। घर में ही बहुत काम है।
अरे मैं तो जाऊंगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मूवीज का ड्रामा। हाँ हाँ तुम जाओ ना। मिन्नी के अलावा सब हाँ कर देते हैं और फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म खत्म होती है और सब लौट आते हैं। अगले दिन से चमको कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। अरे यह कंधा ऊंचा करके कैसे चल रहे हो? दर्द है क्या? नहीं, अपुन ऐसे ही चलेगा। है? यह क्या भाषा है? अपुन क्या होता है? अपुन अपुन होता है और अपुन ऐसे ही बोलेगा। मिन्नी को लगता है कुछ दिन की बात होगी, कोई ड्रामा कर रहा होगा। वह उसको बोलना बंद कर देती है। अगले दिन सुबह जब वह दाना लेने जा रही होती है, वह देखती है पिंटू एक पैर घसीट घसीट कर चल रहा होता है। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। अरे अरे, लगता है इसके पैर में लग गई है। इसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना होगा। वह बिना पिंटू से बात किए हुए जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुला लेती है। पिंटू तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? अरे यह जो तुम ऐसे चल रहे हो, ज्यादा लगी है ना पैर में? पर चिंता मत करो, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। जल्दी से जल्दी तुम्हारा इलाज चालू कर देंगे। तुम मेरे घर रह लेना, ठीक है? कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे, क्या बोले जा रही हो? मुझे कहाँ लगी? मैंने कब कहा एम्बुलेंस लाने के लिए? वह एकदम से सीधा चलने लगता है। हे भगवान, यह हो क्या रहा है? मुझे लगा तुम्हें लग गई है। वह एम्बुलेंस को मना करती है। वह अपनी परेशानी बताने कल्लन के पास जाती है। अरे भैया कल्लन, मैं तो इन लोगों से परेशान हो गई हूँ। जब से फिल्म देखकर आए हैं, ऐसा लग रहा है सभी पागल हो गए हैं। किसी की भाषा बदल गई है, किसी की चाल। अरे तो तू काहे को कावरी बावरी हो रही है? चिल करना। है? अरे कल्लन, तुम्हें क्या हो गया? आज तक तो तुमने मुझे तू करके नहीं बोला। तू तो हमेशा मिन्नी बहन बोलता था। वह कुछ नहीं बोलता, बस एक पैर में चप्पल पहनकर टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है। घर आते समय उसे मैना ताई दिखती है। वह एक बड़े से पत्थर को हटाने की कोशिश कर रही होती है। अरे मैं करवा देती हूँ, आप अकेली कैसे करोगी? छोटा समझकर फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, फायर। मिन्नी अपना सर पकड़ लेती है। कुछ तो चक्कर है, पता तो करना पड़ेगा। ये लोग कौन सी फिल्म देखने गए थे? एक बार पूछती हूँ। घर जाकर वो चमको से पूछती है। अपुन? हाँ, अपुन सब पुष्पा देखने गए थे। मिन्नी बिना कुछ बोले पुष्पा देखने जाती है और उसको सारा मांजरा समझ आता है। बस सोच लेती है कि बहुत हुआ, अब इन सब के सर से पुष्पा का भूत उतारना ही पड़ेगा। एक दिन चमको उससे खाना मांगता है। अपन को भूख लगी है, भूख के मारे कौरा बावरा हुए जा रहा हूँ। हाँ हाँ, बस ला रही हूँ खाना। वह उसकी प्लेट जमीन पर रख देती है। अपन को डाइनिंग टेबल पर खाने का है, इसको ऊपर रखो। मिन्नी नाम सुनकर चमको समझे क्या? मिन्नी नहीं, बंदूक की गोली है अपुन। अपुन झुकेगा नहीं साला। मिन्नी के मुंह से इतना सुनते ही चमको के होश ठिकाने आते हैं। वह चुपचाप अपनी प्लेट उठाता है और खाने बैठ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके मिन्नी सबके सर से पुष्पा का भूत उतार देती है। सब बाद में खूब हंसते हैं।